हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आवेश के संतुलन और असंतुलन की जो स्थिति है उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कूलॉम के नियम के ऊपर बेस्ड हैं। इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर भी हमने किया था। उसमें हमने क्या किया, दोनों ही पॉजिटिव आवेश लिए थे, धनात्मक आवेश। अब उसमें एक धनात्मक लिया जाएगा और एक ऋणात्मक, और वही संतुलन की अवस्था हम करेंगे। कहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी वो हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, एक क्वेश्चन बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसको आप सॉल्व करना, क्या रिजल्ट आए उसको बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर तो दिया हुआ था -9Q और यहाँ पर दिया था +Q आवेश, और इन दोनों को आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा थी, इसको और इसको मिलाने वाली ये रेखा, ठीक है, जिसको लाइन जॉइनिंग हम कहते हैं, ये दूरी इनके बीच हमें दे रखी थी r। ठीक है, अब इसमें ये पूछा था कि एक आवेश हम लेकर के आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? एक आवेश। वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आवेश हम कहाँ रखें? मान लो कि मैं +Q आवेश, कैसा आवेश? +Q आवेश लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ पर, यहाँ, या फिर इसके बाहर कहीं हम रखें, यानी कि इनको मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग है उसके कहाँ पर हम रखें। ठीक है, जिससे जो निकाय हैं, जो सिस्टम है, वो संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि अंदर हम यहाँ पर कहीं रख रहे हैं। जैसे यहाँ मैं रख रहा हूँ, मान लो इस Q आवेश को यहाँ मैं रख रहा हूँ, तो देखिए ये आवेश इसको क्या करेगा? इधर अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी कि इसके कारण इधर बल लगेगा, जिसको हमने मान लिया F1 मान लिया। चलो, अच्छा, ये आवेश धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, यानी कि F2 की दिशा भी है। अब देखिए, F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, जबकि हमने क्या कहा था कि दोनों बल परिमाण में बराबर हों, दिशा में विपरीत, तो यानी कि दिशा में विपरीत तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ तो हम कहीं नहीं रख सकते, यानी कि अंदर तो यहाँ पर नहीं रखा जा सकता इस आवेश को। अब बात आई कि बाहर रखें, यानी कि बाहर इसके इधर रखा जाए या इससे इधर रखा जाए, उसका भी हम यहाँ पर चर्चा करें। क्या आएगा? देखिए, मान लो मैं यहाँ पर आवेश रख रहा हूँ, यहाँ इस बिंदु के ऊपर +Q आवेश को यहाँ, इसको यहाँ रख दिया। ठीक, तो देखिए ये जो आवेश है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा। ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, तो ये जो बल लगाएगा वो बहुत ज़्यादा लगाएगा। अच्छा, ये इसको, ये पोल प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी कि इस दिशा में। दोनों बल दिशा में विपरीत हैं, दोनों बल दिशा में क्या है? विपरीत हैं, लेकिन इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये बहुत कम बल लगाएगा फिर, तो दोनों बल बराबर नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? बराबर नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर भी नहीं रख सकते हम। अब मान लो मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर कहीं रखते हैं कि यहाँ पॉइंट हमने लिया और यहाँ पर हमने +Q आवेश रख दिया। अब देखिए, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कम है, ये बल ज़्यादा लगाएगा। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, तो ये कम बल लगाएगा, दूरी के कारण बल घट जाएगा। ये इसको क्या करेगा? इधर प्रतिकर्षित कर देगा, और ये इसको क्या करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आकर्षित कर लेगा। तो जो बल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लाइन जॉइनिंग है, दो आवेश हमें दिए गए हैं जिसमें एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, तो हमें संतुलन अवस्था निकालने के लिए आवेश को बाहर रखना पड़ेगा। और बाहर भी कहाँ रखना पड़ेगा? बाहर वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ पर आवेश का मान कम है, यानी कि उसके पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर भी हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये ज़्यादा बल लगाएगा, तो हमने मान लिया कि हमने आवेश को यहाँ रख दिया। ठीक है, जिसकी इस आवेश से दूरी हमने मान ली कितनी है? x है। कितनी है? x दूरी पर हमने रख दिया। तो इस आवेश से दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की r है और ये x है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? r + x हो गई। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, अब देखिए आगे, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये प्लस, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में,
इस दिशा में लगाएगा क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा। तो ये हमने मान लिया F1, ये कितना है F1, तो F1 की दिशा ये हो गई। अच्छा, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये इसके ऊपर जो बल लगाएगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा, तो उसकी दिशा इधर आ जाएगी, ये आकर्षित करेगा, उसको हमने मान लिया F2। कितना मान लिया? F2 के इक्वल। अब हमें वैल्यू F1 और F2 की चाहिए और उनका परिमाण हमें बराबर करना है। क्या चाहिए? F1 और F2 की वैल्यू चाहिए और परिमाण हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो क्या आएगा? देखिए F1 हम निकालें तो सूत्र क्या होता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है। और दूरी कितनी है इनके बीच की? R है। कितनी है? R। तो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो F1 कितना आ जाएगा? K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में x स्क्वायर। यानी कि इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल F1 ये आ गया, दिशा वो है, हमें परिमाण यहाँ पर चाहिए। अब दूसरा F2 कितना होगा? तो F2 देखिए कौन कौन सा आवेश है? कैपिटल Q और -9Q। तो कितना होगा? K इंटू 9Q इंटू कैपिटल Q और इसके बीच की दूरी कितनी है? R प्लस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों का परिमाण हमें क्या करना है? बराबर। क्या करना है? बराबर। तो ये आएगा F1 का परिमाण इक्वल्स टू F2 का परिमाण, ये आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दे तो K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? K इंटू 9Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ आ गया 9 बच गया ना, 9 भी आ गया, 9 R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इनको क्या कर लें? इनका अंडरूट ले लें। क्या ले लें? अंडरूट। तो अंडरूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा? 3 अपॉन R प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब इनका वज्र गुणा कर दें तो वज्र गुणा करेंगे आएगा R प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। ये x इधर लेके जाएंगे तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस एक्स। तो R इक्वल्स टू हो गया 2x। तो x कितना आ गया? x आ गया हमारे पास R/2। यानी कि कितनी दूरी इस आवेश से कितनी दूरी पर रख दें? R/2 दूरी पर यदि हम रख देंगे, ठीक है, R/2 दूरी पर हम रख देंगे तो ये जो सिस्टम है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना कि यदि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दिया हुआ हो तो आवेश कहाँ रखा जाएगा? आवेश उन दोनों को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के बाहर रखा जाएगा, अंदर नहीं रखा जाएगा। यदि यहाँ पर समान प्रकृति के होंगे तब कहाँ रखा जाएगा? अंदर रखा जाएगा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से याद रखनी है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन है कि कितनी दूरी पर हम रखेंगे? R/2 दूरी पर हम रखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो क्या है क्वेश्चन देखिए। अब मान लो आवेश जो हैं वो हमें दिए जाएं, अभी तो -9Q और +Q दे रखा था। अब हमें मान लो आवेश इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पर मान लो -4Q और यहाँ पर दे रखा हमें +16Q, ये आवेश हमें दे रखा है, ठीक है। ये माइनस और वो प्लस है। तो अब पूछा गया है इनके बीच की दूरी, मान लो इनके बीच की दूरी वही दूरी R हम मान लें। कितनी मान लें? R मान लें। तो दूसरी प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो जाएगी, समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसी प्रकार से तो यहाँ पर हमें कोई +Q आवेश, कौन सा आवेश? +Q आवेश लेकर के आना है और ऐसी जगह रखना है इस लाइन जॉइनिंग पे, ये लाइन जॉइनिंग हो गई इनकी, ठीक है। ये इस पर कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु है जहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में आ जाएगा।
वो हमें यहाँ पर निकालना है, कहाँ होगा, कैसा होगा। तो देखिए अभी बताया कि अंदर तो रख नहीं सकते क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, रखा बाहर जाएगा, या तो इधर रखा जाएगा या फिर इधर। अब ये भी बताया है कि जिधर कम चार्ज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जिधर कम होगा वहाँ पर रखा जाएगा, तो इधर भी नहीं रख सकते, तो यानी कि इस आवेश के पास रखा जाए। तो मान लो हमने यहाँ पर इसको रख दिया प्लस Q आवेश को, ये दूरी हमने मान ली कितनी है x, ये दूरी कितनी है x, तो उस आवेश से दूरी कितनी हो गई, इस आवेश से दूरी हो गई r प्लस एक्स के इक्वल, ये हो गई। अब इन दोनों का बल हम निकाल लें और परिमाण बराबर कर दें, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करें, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू 4 स्मॉल q कैपिटल Q, और दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये इसके ऊपर बल लगाएगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित, इस दिशा में ये क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। ये हमने मान लिया F1, तो ये F1, चलो F1 इसको लिखते हैं। ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी कि इधर दिशा होगी, उसको हमने मान लिया F2, ठीक है। तो F2 कितना आएगा देखिए, तो F2 इक्वल टू K, कौन कौन सा आवेश, कैपिटल Q और 16Q, तो कितना आ जाएगा 16Q इंटू कैपिटल Q, और दूरी कितनी है, डिस्टेंस है R प्लस एक्स, तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब शर्त क्या कहती है, संतुलन के लिए इन दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आएगा K इंटू 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा K इंटू 16 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो यहाँ बच गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर बच गया 16 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ एंड रूट ले लें, तो 4 का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16 का रूट 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या कर लें, क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो आ जाएगा 2R प्लस 2x इक्वल टू 4x के इक्वल, ये 2x इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2R इक्वल टू 4x माइनस 2x, तो ये बच गया कितना 2R इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया R, x कितना आ गया R। यानी कि इस आवेश को इस आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर हम रख देंगे, तो जो आवेश होगा वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो ये आवेश के संतुलन से संबंधित प्रॉब्लम थी। जब हम प्लस प्लस लेते हैं, या एक प्लस और दूसरा माइनस लेते हैं, या हम दोनों ही माइनस लेते हैं, तो उसके कारण क्या संतुलन की अवस्था है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए एक नई प्रॉब्लम और है, उसमें क्या पूछा गया है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करें, चर्चा करें। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, मान लो कि दो आवेश हैं, एक ये Q है और एक ये Q आवेश है, ठीक। ये लाइन जॉइनिंग हो गई इन दोनों की, और इनके बीच की दूरी हो गई R, कितनी हो गई R हो गई, ठीक है। यानी कि दोनों का परिमाण समान है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस है। इनके बीच की दूरी है R, क्या है दूरी R है। अब इनके बीच में बल जो लगेगा वो होगा F इक्वल टू, मान लो निर्वात में है ये, K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में बल ये लगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो मैं यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज रख रहा हूँ, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। तो जैसे ये तीसरा चार्ज हम रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो ये बल लग रहा है, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये बल जो लग रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कोई भी हम आवेश रखेंगे, दो आवेश पहले से रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई बल लग रहा है, और कोई तीसरा आवेश हम रख दें या चौथा रख दें, तो उन दोनों पहले वाले आवेशों पर कोई बल का परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि बल इन दोनों के बीच में अब भी कितना है, यही है, इसके और इसके बीच में। लेकिन कुल बल जो होगा F नेट, क्या होगा F नेट, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
कुल बल बदल जाएगा, यानी कि इनके कारण लगने आपस में ये नहीं था तो इसके ऊपर ये बल लगा, ये नहीं था तो ठीक है। जैसे मैंने ये रख दिया तो इनके बीच में बल अब भी उतना ही लग रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो कुल बल होगा, यानी कि इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इस प्रकार से हम निकालेंगे तो कुल बल है वो चेंज हो जाएगा। इनके बीच का चेंज नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम का, इस निकाय का जैसे तीसरा आवेश हम लेके आएंगे वो परिणामी बल जो होगा वो बदल जाएगा। पहली बात तो ये हमें याद रखनी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की हम बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो आवेश हैं इस प्रकार से, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि यहाँ से r/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, r/2, तो ये भी r/2 दूरी हो गई, ठीक है। यानी कि इसके मूल बिंदु यहाँ कहीं हम केंद्र में, इन दोनों के बीच में r/2 डिस्टेंस पर एक आवेश ये रखा हमने, क्यू आवेश। क्या रखा, क्यू आवेश। इसका चिन्ह हमें नहीं दिया गया, इसका मान हमें नहीं दिया गया, वो हमें निकालना है। पूछा क्या गया है कि ये आवेश यहाँ पर इसके इन दोनों के बीच में रख दिया जाए तो इसका जो मान है क्यू का वो कितना है, और कौन सी अवस्था में, ये निकाय संतुलन की अवस्था में रहे, उस अवस्था में इस कैपिटल क्यू का मान क्या होगा। समझ रहे हो कि ये पहले था तो इनके बीच में कुछ बल था, जैसे मैंने ये रखा जो इसके दोनों के बीच में रख दिया, यानी कि r/2 डिस्टेंस पर हमने इसको रख दिया, तो इसको जब यहाँ पर रखें तो सिस्टम संतुलन की अवस्था में ही बना रहे, तो उसके लिए इसका मान कितना होना चाहिए, इसका चिन्ह कैसा होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, वो हमें पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में जो बल लगा वो प्लस इसके कारण या इसके कारण, किसी एक आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला जो बल है, तो पहले बल कितना था, मान लो F था या F1 मान ले कि पहले इसके और उसके बीच में बल था F1 जो कितना था K स्मॉल q अपॉन r²। अब इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो हमने मान लिया F2 है, कितना है F2, वो कितना हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q और बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की r/2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इनका पहले बल था F1 ये, ठीक, और जैसे ये रखा तो इसके कारण इसके ऊपर बल लग गया ये, ठीक है। तो ये जो दोनों बल हैं, इन दोनों बलों का योग क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यदि इसको संतुलन की अवस्था में हमें रखना है। ये इसकी शर्त है कि जैसे तीसरा आवेश हम लेकर के आएंगे संतुलन अवस्था में, तो उसके लिए दोनों बलों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो दिशा में तो विपरीत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा F1 इक्वल्स टू माइनस F2, और इसका परिमाण जब हम निकालेंगे, परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही शर्त तो हमने पहले की थी कि दोनों बल, इसके ऊपर ये बल लगाएगा, इसके ऊपर ये लगाएगा, वो परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में विपरीत। तो उसी कंडीशन को यहाँ पर हमें यूज करना है। तो यानी कि कहने का मतलब इसके कारण इसके ऊपर बल लग रहा था पहले, वो ये था, फिर जैसे ये आवेश हमने रख दिया तो इसके कारण इसके ऊपर ये कहें, इसके कारण इसके ऊपर, किसी एक के कारण हम मान ले तो इसके कारण हमने माना वो बल ये आ गया, तो इन दोनों बलों का योग कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जिससे ये जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो यही शर्त हमें यहाँ पर यूज करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो क्या रिजल्ट आने वाला है देखिए, तो रिजल्ट आएगा हमारा F1 प्लस F2 बराबर 0, यानी कि F1 कितना है, K स्मॉल q अपॉन r², और ये हमारे पास है K, सॉरी प्लस है ना, प्लस K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये हो जाएगा r² अपॉन 4 इक्वल्स टू 0, ये हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा r² अपॉन में 4, ये 4 ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा तो ये आ जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² प्लस 4 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² इक्वल्स टू 0। हमें कैपिटल Q का मान चाहिए, तो इसको मैं राइट में ले जाऊं तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा 4 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² इक्वल्स टू माइनस K Q अपॉन r², ये आ गया। तो देखिए r² से r², स्मॉल q से एक स्मॉल q कैंसिल, K से K कैंसिल, तो यहाँ बच गया
4 कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q आ गया माइनस Q/4। तो यानी कि यहाँ पर यदि इस बिंदु के ऊपर इतना आवेश हम रख देंगे, कितना, माइनस Q/4 हम रख देंगे, ठीक है, तो ये सिस्टम है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसा आवेश रखा हमने, नेगेटिव चार्ज रखना होगा। वैल्यू कितनी होगी, Q/4। परिमाण क्या होगा, यदि परिमाण पूछा जाए तो Q का परिमाण इस प्रकार से हम निकाल देंगे, माइनस Q/4, यानी कि प्लस में हो जाएगा। लेकिन चिन्ह पूछा जाए, नेचर प्रकृति पूछी जाए तो कितनी होगी, Q/4 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले उन दोनों सिस्टम के बीच में जो बल था उसका, और प्लस जैसे तीसरा आवेश हमने रखा उसका जो बल लगा, उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, जिससे हम वैल्यू Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों, जिसमें हमने कूलाम के नियम के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरी या प्रश्न किए, जिसमें आवेश की संतुलन अवस्था और असंतुलन अवस्था का हमने डिस्कशन किया। अगला जो लेक्चर है उसमें भी हम कूलाम के नियम से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम और सॉल्व करेंगे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसी से बेस्ड हमारा अगला लेक्चर रहेगा। तब तक सभी पढ़ते रहिए।